तो राधा रानी से मुझे जाना है चैतन्य महाप्रभु पे, और जो आपका वंश है, चैतन्य महाप्रभु का वंश है, तो बहुत कम चर्चा होती है उनके बारे में। मतलब हम लोग जब भी प्रेयर्स करते हैं तो हम तो कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरा भक्त वृंदा। तो वैसे तो हम करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों आए थे, कैसे आए थे, और उन्होंने क्या काम किया था? एग्जैक्ट जो भी हमने पीछे बात की ना कि राधा रानी को हर कोई नहीं समझ सकता, उनके भाव को नहीं समझ सकता। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है कि एक बार कृष्ण के मन में आया कि मैं राधा बन के जाऊं। राधा रानी की जो सखी है, जिसको हम अपनी आध्यात्मिक भाषा में मंजरी कहते हैं, सहचरी कहते हैं, तो कृष्ण ने सोचा आज मैं राधा बन के जाता हूँ। तो उन्होंने पूरा अपना जो बाहर का जो दिखने का तरीका वो राधा रानी जैसा बना लिया। और ये अक्सर होता है ब्रज के भाव में, कभी कृष्ण राधा बन जाते, कभी राधा कृष्ण, तो बन के चले गए। तो बन के जब गए तो उन्होंने देखा कि जाके उन्होंने एक सखी को रोका, क्योंकि सखी जब देखती है राधा आ रही है तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। लेकिन आज किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण ने सोचा कहीं मेरा कोई मेकअप वगैरह तो खराब नहीं, तो उन्होंने देखा एग्जैक्ट वो राधा रानी जैसे दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक सखी को रोक के कहा कि मैं तेरी स्वामिनी, मतलब मैं राधा। तो उसने हंस के वो चली गई आगे। देन सेकंड आई, उससे भी यही कहा। मतलब किसी ने भी यकीन नहीं किया। कृष्ण बार बार कह रहे हैं मैं राधा हूँ, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, पर कोई मानती नहीं। तो लास्ट में कृष्ण ने एक से पूछा कि तुम मानती क्यों नहीं हो कि मैं राधा हूँ? तो उसने हंस के कहा कृष्ण को कि कृष्ण तुम रूप तो राधा जैसा ला सकते हो, पर ये बताओ उनके जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे? क्योंकि राधा रानी कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ। वो हमको अपना मानती है, गले लगाती है, और तुम जब से आए हो यहाँ पे बस मैं, तो मैं वाली राधा नहीं हो सकती। राधा जैसा पहले दिल ला के देखो। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या है राधा के स्वभाव में, मैं भी तो देखूं। तो उन्होंने फिर कलयुग में आज से 500 साल पहले नवद्वीप में मायापुर धाम में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इनकारनेशन उनका हुआ, जिसको हम मानते हैं कि उसमें जो बॉडी है, जो शरीर है, वो कृष्ण का है, लेकिन मन जो है वो राधा का है। कृष्ण जानने आए थे। हम सब ने वो कथा सुनी है, जब कृष्ण चले गए तो राधा रानी उनके लिए कितना विरह में रोती थी। तो वो क्या फीलिंग है वो जानने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। विरह मोस्टली जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो ये बताने के लिए हुआ है कि कृष्ण के लिए कैसे विरह में उनको पुकारा जाता है। आप अगर चैतन्य महाप्रभु की पूरी कथा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब कृष्ण सुनते थे वो कान में, तो कृष्ण सुनते ही उनके आंसुओं की धारा बहने लगती थी। मतलब बाहर उनके लिए बॉडीगार्ड खड़े किए जाते थे, कोई भीतर कृष्ण मत बोलना, नहीं तो ये एकदम डूब जाएंगे, इनको कुछ याद नहीं रहेगा। तो राधा रानी का मन जानने के लिए कृष्ण और राधा का जो मिक्सचर है वो चैतन्य महाप्रभु है। दोनों का जो मिलन है वो महाप्रभु का अवतार। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उन्होंने ही तो प्रोपोगेट किया जो हरे कृष्णा का जो आज हम देखते आ रहे हैं चांटिंग जो हरे कृष्ण का है, वो शुरू हुआ था चैतन्य महाप्रभु से। तो फिर वो कैसे हुआ कि वो नाम सुन के ऐसे रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ही प्रोपोगेट किया ये हरे कृष्ण मूवमेंट? मंत्र पहले से था, महाप्रभु से पहले हरे कृष्ण मंत्र था। ये एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, ये उसका मंत्र है। और ये मंत्र जैसे मोस्टली हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उपनिषद का जो मंत्र है वो हरे राम से शुरू होता है। लेकिन महाप्रभु ने सोचा जैसे उपनिषद का कोई मंत्र हो या वेदों का कोई मंत्र हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक आप कहीं भी नहीं बोल सकते, उसकी टाइमिंग्स होती है, शुद्ध आसन चाहिए, उस पे बैठना पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु ने सोचा कलयुग में कौन कर पाएगा इतना, और अगर नहीं कर पाएगा, चैंटिंग नहीं किया, कृष्ण नाम नहीं लिया, तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस उपनिषद को, मंत्र को उन्होंने कन्वर्ट किया। उन्होंने कृष्ण नाम को पहले ले लिया और हरे राम वाली जो लाइन है उसको बाद में ले लिया। अब क्या हुआ, अब ये उपनिषद का मंत्र नहीं रहा, अब ये कृष्ण नाम हो गया। अब आप इसको कहीं भी ले सकते हो,
मतलब ड्राइविंग कर रहे हो तो भी, आप किसी भी टाइम बेड पर सोते सोते भी ये ले सकते हो। अब इसमें कोई रूल रेगुलेशन बचा नहीं। तो ये मंत्र पहले से था, पर महाप्रभु ने इसको ईजी करके ईजीएस्ट वे में लोगों को दिया कि अब ये नाम मंत्र है। और महाप्रभु का जो आदेश था वो यही था कि घर घर में कृष्ण नाम जाए। क्योंकि आज जो हो रहा है, कलयुग जो चल रहा है, आगे भी जो फ्यूचर में होने वाला, ये ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा। तो महाप्रभु से लोगों ने पूछा कि क्या करेंगे लोग आज के टाइम में, किसी से कहो मेडिटेट करे, ये करे वो, तो लोग शायद आज का जो यंग जनरेशन वो नहीं कर पाए। तो इस समय को देखते हुए महाप्रभु ने फिर ये मंत्र दिया, या आप इसको कैसे भी जाप करोगे, कैसे भी आप चैंटिंग करोगे, आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। ये ईजीएस्ट वे है कलयुग में भगवान को पाने का।